कृष्णा। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 का श्लोका नंबर 8 पे चर्चा करेंगे। कल ऋषभ प्रभु ने बहुत अच्छे से श्लोका नंबर 7 को बताया था। श्लोका नंबर 8। नेतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्ध्येद अकर्मण नेतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्ध्येद अकर्मण नेतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्ध्येद अकर्मण। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो थोड़ा इंग्लिश में है, आज इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, हिंदी वाला भगवद गीता है नहीं। तो अनुवाद, ट्रांसलेशन। परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। तो इसका हिंदी में अनुवाद के जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी जो होती हैं उनको हमको परफॉर्म करना चाहिए। फॉर डूइंग सो इज बेटर देन नॉट वर्किंग। काम ना करने से अच्छा है कि हम अपनी प्रेशर ड्यूटी को निभाएं। और दूसरा, वन कैन नॉट इवन मेंटेन वंस फिजिकल बॉडी विदाउट वर्क। और अगर कोई काम नहीं करता है तो उसका तो फिजिकल बॉडी भी मेंटेन नहीं होगा। परपोर्ट, देयर आर मेनी सूडो मेडिटेटर्स who misrepresent themselves as belonging to high parentage and great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in the spiritual life. Lord Krishna did not want Arjuna to become a pretender. Rather, the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjuna was a householder and a military general, and therefore it was better for him to remain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free him from material contamination. So-called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scripture. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should not be given up capriciously without purification of materialistic propensities. Anyone who is in the material world is certainly possessed of the impure propensity of lording it over material nature, or in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without doing so, though prescribed duties, one should never attempt to become a so-called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की सुबह की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये जो सेक्शन चल रहा है अभी भगवद गीता का कर्म योग के ऊपर, जिसमें भगवान इम्फेसिस कर रहे हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्यों से दूर नहीं भागना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्यूरिफाई नहीं हुआ है तो उसको जो वर्ल्ड का जो वर्क है, जो हमारी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो होती हैं, उनको गिव अप नहीं करना चाहिए अगर वो फुली प्यूरिफाई नहीं हुआ है। क्योंकि इस संसार में हम देख सकते हैं बहुत सारे प्रिटेंडेंडर हैं जो कि मतलब साधु का वेश धारण किए हुए हैं, पर लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस वो नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो बाहर आप देख ही सकते हैं। तो भगवान उसको कंडेम कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रभुपाद जी अपने परपोट में यहाँ पे लिख रहे हैं कि कैसे ग्रेजुअली अगर हम वो काम करते रहेंगे तो हम क्या है कि धीरे धीरे प्योरीफाई हो जाएंगे, और जब हम प्योरीफाई हो जाएंगे तो इजीली हम अपने जो है जो भी अटैचमेंट्स हैं, बहुत सारी मेटेरियल प्रोपेंसिटीज हैं, वो अपने आप ही सारी चीजें गिव अप हो जाएंगी, अपने आप ही रिनंसिएशन आ जाएगा। और दूसरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी व्यक्ति को काम करने की तो जरूरत पड़ेगी। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है युद्ध करो, युद्ध से भागो मत। तो शास्त्रों में बताए गए हैं 3 टाइप के कर्म, जैसे निहित कर्म होता है, विहित कर्म होता है, निषिद्ध कर्म होता है। तो जैसे निषिद्ध जो कर्म होता है तो उसमें बताया गया है कि कुछ ऐसी चीजें शास्त्रों में बताई गई हैं जो कि हमको नहीं करनी चाहिए, तो उसको निषिद्ध कर्म की कैटेगरी में डाला गया है। तो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि ये वाला कर्म मेरे को नहीं करना है। अगर वो ऐसा करेगा, अगर वो ऐसे पाप वगैरह करता है, तो वैसे वो पाप करेगा तो उसका उसको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो प्रभुपाद जी से बताते हैं 4 सिंपल एक्टिविटीज जो हैं, मीट ईट, गैम्बलिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, मीट ईटिंग है, अवैध संग, तो ये सारी चीजें जो हैं हमको नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, निषिद्ध कर्म में अगर लगा हुआ है, 4 सिंपल एक्टिविटीज में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है, तो उसका इसके रिएक्शन को भोगना पड़ेगा और उसका बहुत बुरा परिणाम उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति सिंपल एक्टिविटी में लगा रहता है तो वो कैसे हेल में जाएगा, और हेल में जाके हमको पता ही है कि कितना बड़ा पनिशमेंट उसको झेलना पड़ेगा अगर कोई व्यक्ति सिंपल एक्टिविटीज में लगा हुआ है। तो शास्त्रों में बताया गया, कुछ डोंट्स बताए गए हैं इसलिए कि ये चीजों को हमको नहीं करना है। तो वो सारी चीजें तो हमको समझ में आ जानी चाहिए। कुछ विहित कर्म के बारे में भी शास्त्रों में बताया गया, डूज जो हमको करने होते हैं, है ना। अभी जो भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को, वो कह रहे कि हमारे जो नियत कर्म है, जो इस श्लोक में जो चर्चा की गई है प्रेस्क्राइब ड्यूटी की, है ना, उसको हमको अच्छे से निभाना चाहिए। तो यहाँ पे जो आया है श्लोक नंबर 8 में, इसमें बताया गया है नियतम कुरु कर्म त्वम, है ना। तो जो हमारी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है वो अर्जुन को करना है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। और जो अर्जुन ने जो क्वेश्चन किया था 3.1 में, वो क्या था 3.1 में,
ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दना तत किम कर्माणि घोरे, तत किम कर्माणि घोरे माम। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो भगवान को बोल रहे हैं कि हे भगवान, तत किम कर्माणि घोरे माम, कि तुम भगवान जो आप मेरे को क्यों इस युद्ध में मेरे को लड़ने के लिए बोल रहे हो, या ये घोरे माम मतलब जो ये इतना अबोमिनेबल जो एक्शन है उसको करने को क्यों बोल रहे हो। तो घोरे माम यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली भगवान तो उसको नियत कर्म करने के बारे में बोल रहे हैं। घोरे माम तो ये तो क्या है कि जो घोर वाला जो है ना, जो अबोमिनेबल एक्शन है वो तो दुर्योधन की तरफ से किया जा रहा है, अर्जुन नहीं कर रहे हैं। अर्जुन ने तो वो पूछा था 3.1 में अर्जुन जो पूछ रहे हैं या भगवान को बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरे को ये जो घोरे माम, ये जो ये वाला जो वर्क है इसमें क्यों मेरे को आप एंगेज करना चाह रहे हैं, है ना। पर लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम घोर वर्क नहीं कर रहे हो, घोर वर्क तो दुर्योधन कर रहा है। भगवान जो है अर्जुन को तो नियत कर्म करने के लिए बोल रहे हैं, घोर कर्म करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि घोर कर्म क्यों, क्योंकि भाई युद्ध होने से पहले भगवान कृष्ण तो गए थे शांति दूत बन के, है ना, कि युद्ध ना हो, है ना। पर लेकिन दुर्योधन माना ही नहीं, उसने गांव दिया ही नहीं भाई, 5 गांव देने को भी रेडी नहीं था, बताइए वो तो वो चाह ही रहा था कि युद्ध हो, युद्ध हो, युद्ध हो। तो उसमें जो क्रूरता है वो दुर्योधन की तरफ से दिखाई जा रही है ना। पूरी सेना लेके आया युद्ध करने के लिए, है ना। तो अर्जुन तो फाइट भी नहीं करना चाह रहे थे उस समय पे, है ना। तो भगवान जो बोल रहे हैं उसको नियत कर्म करने के लिए, जो क्षत्रिय का जो ड्यूटी होता है वो करने को बोल रहे हैं। एक घास्टली जो वॉर जो है उसमें उसमें अर्जुन को नहीं चाह रहे हैं कि भगवान जो है युद्ध करे और इतना रक्त बहा जाए इस वाले युद्ध में, है ना। पर लेकिन जो घोर कर्म जो है वो तो दुर्योधन कर रहा है, दुर्योधन की साइड से घोर कर्म किया जा रहा है ना। वो जो है घोर कर्म में लगा हुआ है। अर्जुन तो क्या है कि जो भगवान बोल रहे हैं उसको तो वो करना है, नियत कर्म, है ना। तो उसके लिए भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, है ना। ऐसा क्योंकि ऐसा लग सकता है ना कभी कभी, अभी अर्जुन भी भाई मारेगा किसी को और वो व्यक्ति मर जाएगा, खून बहावा होएगा, है ना। दुर्योधन भी उधर से मारेगा, इधर से अर्जुन भी मार रहा है। तो एक तरफ पे हम बोल रहे हैं कि दुर्योधन घोर कर्म कर रहा है अर्जुन जो है नित्य कर्म कर रहा है, ऐसे कैसे भाई दोनों के दोनों मार रहे हैं, है ना, एक दूसरे की तरफ मार ही रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि ये हमको देखना पड़ता है कि एक्टिविटी करते समय वो चेतना क्या है, चेतना क्या है इन द सेंस, जैसे मान लीजिए डॉक्टर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं किसी पेशेंट का जब मरीज का जब ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा घोर कर्म कर रहे हैं वो, है ना, घातली वर्क कर रहे हैं भाई, है ना ऐसा लगेगा कितना पाप किए जा रहे हैं, बताइए। अगर कोई पिक्चर कोई दिखा दे कि 2 इंसान है, उन्होंने मास्क वगैरह पहना हुआ है और एक व्यक्ति उनके सामने लेटा हुआ है और हाथ में चाकू है, सीजर है ना, और ऐसे करके ऐसे चला रहे हैं किसी व्यक्ति के पेट के ऊपर, तो कैसा लगेगा, अरे बाप रे बाप ये क्या कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ में, घोर कर्म कर रहे हैं ऐसा लगेगा, है ना। पर लेकिन डॉक्टर क्या कर रहे हैं उसमें, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं वो। तो बाहर से ऐसा दिख सकता है कि वो घोर कर्म है ना, अर्जुन जो है इतना रक्त बहाएंगे बैटल फील्ड पे, है ना, वो घोर कर्म लग सकता है। पर लेकिन भगवान जो है वो बोल रहे हैं अर्जुन तुम तो क्या करो, नित्य कर्म कर रहे हो, तुम घोर वर्क तो कौन कर रहा है, दुर्योधन कर रहा है, उसकी मेंटेलिटी खराब है ना। और दूसरी दूसरी साइड में अगर कोई व्यक्ति है और चोर वगैरह ने पकड़ लिया, वो अगर चाकू अगर घोंप रहे हो उस किसी व्यक्ति में, तो घोर कर्म ये कर रहे हैं ये व्यक्ति, है ना। उस समय पे तो डॉक्टर को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्या है कि वो पेशेंट मर जाएगा, तो उसको घोर कर्म नहीं बोला गया है तो ये है, तो ये अर्जुन जो पूछ रहे थे इस घोर कर्म में मेरे को क्यों एंगेज कर रहे हो भगवान, तो भगवान यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं 3.8 में कि अर्जुन तुम घोर कर्म में नहीं जा रहे हो, है ना, तुम तो नियत कर्म कर रहे हो, है ना, तुम जो है फाइट करो, क्योंकि तुम्हारा वो नेचर है, क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्या होता है, फाइट होता है, ऐसा नहीं किसी ने फाइट के लिए ललकारा और पीठ दिखा के पक गया क्षत्रिय ऐसा नहीं होता, क्षत्रिय को अगर कोई फाइट करने के लिए बोल दे तो उसको युद्ध करना चाहिए, है ना। तो आजकल के क्षत्रिय जो हैं, आजकल तो कोई युद्ध करना ही नहीं चाहता ना, लोग जो है आर्मी वगैरह में जाते हैं, पुलिस वगैरह में ज्वाइन करते हैं, क्यों, सम्मान मिले थोड़ा सम्मान मिले, पैसा मिले, इसलिए जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस उनको देश के लिए बहुत ज्यादा ही वो फीलिंग्स हैं, हम जाएंगे देश को बचाएंगे युद्ध करेंगे, है ना। कभी कभी होता है ना, युद्ध वगैरह का अनाउंसमेंट हो जाता है तो कुछ छुट्टी लेके आ जाते हैं घर पे चलो भाई घर चलो नहीं तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। जैसे एक बार वो वियतनाम वार हुआ था ना,
वियतनाम वार में क्या था कि जो लोगों के पास में कुछ पावर भी नहीं थी उनको भी खड़ा कर दिया ले जाके, चलो भाई युद्ध करो, है ना। अरे उनको पता ही नहीं है कैसे फाइट करना है ना। तो उस समय पे कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया, उसमें से एक ऐसा भी था ना व्यक्ति, एक था जो कि लास्ट टाइम तक मतलब जीवित बच गया था, और गोलीबारी चल रही थी उधर से, है ना। तो अब ये व्यक्ति जो है थोड़ा घायल तो हो ही गया था, है ना, पर लेकिन उसको ये पता था कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मारा जाऊंगा पूरा का पूरा। तो उसके पास में एक उसका जो फ्रेंड था जो उसके साथ में लड़ रहा था वो मारा जा चुका था। तो उसको लेके उसको पकड़ के, है ना, और लेके आता है कैंप तक सामने, है ना। मतलब अपने आप को बचाते हुए आता है वो, कि मेरे को गोली ना लगे, जो गोली लगे इसको लग जाए मैं बच जाऊं, है ना। तो ऐसे करके बचाते हुए लेके आता है, तो यहाँ पे कैंप में पहुंचता है। लोगों को क्या लगता है कि भले वो मर गया, पर लेकिन देखिए इसने जो है हार नहीं मानी, और देखो पूरा गोलीबारी में, है ना, अपने फ्रेंड को बचाते बचाते देखो यहाँ तक पहुंच गया ये, और उसको पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं। क्योंकि उसको ऐसा लगा कि वो कैंप वालों को कि ये अपने फ्रेंड को बचाते हुए आ रहा था, पर लेकिन मारा गया, चलो वो तो दूसरी बात है। पर लेकिन देखिए कितना साहस था इसके अंदर में, कि अपने फ्रेंड को लास्ट टाइम तक जो है बचाना चाह रहा था, उसके लिए उसको पुरस्कार वगैरह दिए जा रहे थे। पर लेकिन उसको तो पता था हृदय में जो वो के उसकी मेंटेलिटी क्या थी। तो आजकल जो है क्षत्रिय है ही नहीं, है ना, बस नेम सेप के लिए है। पहले जो क्षत्रिय हुआ करते थे उनके लिए अगर उनको अगर कोई फाइट के लिए अगर ललकारता है तो वो जो है वो उनको फाइट करना रहता था। तो ये है, तो क्षत्रिय नाम पे ऐसा नहीं कि केवल केवल हमको खड़े हो जाना है कि क्षत्रिय हैं, पर लेकिन क्या है कि जब फाइट के लिए बोला जाए बस खड़े हो गए, है ना। अर्जुन खड़े थोड़ी नहीं हुए थे, अर्जुन जो है युद्ध भी किए थे, है ना। कभी भी जो डॉक्टर है अगर उसको बोला जाए कि भाई चलो करो ऑपरेशन, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि डॉक्टर जाके खड़ा हो जाएगा बस, है ना। चलो भाई, और दूसरों को बोलेगा ऑपरेशन वगैरह करने के लिए। अगर वो रियली अगर कोई डॉक्टर है तो वो जो डॉक्टर है कब जाना जाएगा, जब वो उस मरीज का ऑपरेशन करेगा, नेम सेक के लिए नहीं, है ना, कि नेम सेक के लिए अगर वो खड़ा हो गया। तो छतरी का जो नेचर होता है फाइट करने का, तो उसकी बात की जा रही है, मतलब बात की जा रही इन द सेंस भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करो अच्छे से, और फाइट करो। और दूसरा चीज, मतलब यहाँ पे जो भगवान है फाइट करने को बोल रहे हैं, और अर्जुन को जो क्वेश्चन आया था कि आप मेरे को घोर काम में क्यों लगा रहे हो भगवान, क्योंकि 2.49 में ही बताए थे भगवान के 2.49। आ गया, एक मिनट परेशान। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। तो इसमें क्या बता रहे थे भगवान, ओ धनंजय, कीप ऑल अबोमिनेबल एक्टिविटीज फॉर डिस्टेंस बाय द डिवोशन सर्विस, एंड इन डेट कॉन्शियसनेस सरेंडर ऑन टू द लॉर्ड, दोज हु वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर वर्क आर द माइजर्स। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के जो एबोमिनेबल एक्टिविटीज है उनको क्या करो, उनको थोड़ा दूर रखो। इसलिए अर्जुन को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था 3.1 में कि हे भगवान, आप जो है पहले ये बोले थे, है ना, अभी मेरे को कह रहे हो कि इस जो है बैटरफील्ड को लड़ो, है ना, युद्ध करो तुम, है ना। तो ऐसा घोर काम मेरे से क्यों करवा रहे हो, पहले आपने ये बोला था कि इनको थोड़ा दूर रखो एबोर्मल एक्टिविटीज को। तो वो ये जो भगवान है यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि कैसे अर्जुन को एक्शन को गिव अप नहीं करना है। भगवान जो बताना चाह रहे हैं वो ये कहने हैं कि जो अर्जुन को क्या करना है, कि जो उसका जो रिएक्शन होता है एक्शन का, जो एक्शन का जो रिएक्शन होता है उसको ट्रांसडेंट करना है अर्जुन को, है ना। जो एक्शन से जो रिएक्शन आने वाला है, अभी अर्जुन जो है एक्शन करेंगे उसका कुछ रिएक्शन आएगा, तो उसको ट्रांसडेंट कब करेंगे, जब वो अपने नित्य कर्म में लगेंगे, भगवान जो बोल रहे हैं अगर वो वैसा करेंगे तो ट्रांसडेंट कर जाएंगे इस रिएक्शन को, है ना। व्यक्ति काम करने जाता है तो ऑफ कोर्स इतने सारे वो एक्ट करेगा, कुछ लोग होंगे उसका गलत यूज करेंगे तो उसका उसको पाप लगेगा, लेकिन उसको वो ट्रांसडेंट कैसे कर सकता है। कोई कहेगा मैं तो फिर एक्शन ही करने नहीं जाऊंगा, काम करने नहीं जाता हूँ, फिर मैं कंपनी वगैरह में जाऊंगा ही नहीं काम करने, क्योंकि कोई मिस यूटिलाइज भी कर सकता है ना। मान लो वो गया मोबाइल की फैक्ट्री में, मोबाइल बनाया उसने और उसका कोई मिस यूटिलाइजेशन कर रहा है ना। तो कोई मना कर दे, अरे ऐसे करके तो कोई भी मिस यूटिलाइज करेगा, काम में मैं फंस जाऊंगा, कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, ऐसा कोई व्यक्ति सोच सकता है। पर लेकिन क्या है कि अगर उसको ये पता है कि ये सारा काम करके मैं किसको सेटिस्फाई करने वाला हूँ, भगवान को सेटिस्फाई करने वाला हूँ, तो उसने क्या किया, जो वो एक्शन कर रहा था उसका जो रिएक्शन आने वाला है उसको उसने
ट्रांसजेंड कर दिया उसको। तो ये भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन तुम एक्शन को गिव मत करो, मैं एक्शन को गिव करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मेरा मतलब है कि जो रिएक्शन है एक्शन का उसको ट्रांसलेट करिए। तो उसको कैसे करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करके, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी फॉलो करके। तो यहाँ पे बता रहे हैं अर्जुन को क्या लग रहा है, अर्जुन सोच रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, अगर मैं कर्म करूंगा ना, अगर मैं युद्ध करूंगा तो उसका कितना दुष्परिणाम निकल देखने को मिलेगा, है ना। इतना सारा रक्त बहा जाएगा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। पर लेकिन भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुमने फाइट नहीं किया तो उसके दुष्परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। वो बोल रहे हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करो तो क्या करोगे बताओ। क्षत्रिय हो तो क्या करोगे। क्षत्रिय हो क्या करोगे तुम, है ना, क्या जंगल में जाके भीख मांगोगे, है ना। क्षत्रिय हो तो भीख भी नहीं मांग सकते हो तुम तो, है ना। है ना। पहले तुम थे जब अज्ञातवास मिला था, या जो उनको जंगल में भेजा गया था, फॉरेस्ट में जब गए थे वो, तो उस समय पे भी ऐसा नहीं कि उनको भीख मांग के खाना पड़ा था। अच्छे पात्र था उनके पास में, अच्छे पात्र था, उससे सारा खाना सप्लाई हो जाया करता था, है ना। द्रौपदी जो थी उसी से काम चलाया दिया करती थी, ऐसा नहीं कि उनको भीख मांगना पड़ गया था, है ना। अर्जुन कह रहा है ना यहाँ पे भीख मांग लो तो क्या करोगे तुम, क्योंकि अदरवाइज संसार में देखा गया है कि व्यक्ति के पास में अगर काम करने को नहीं है, अगर कुछ काम करने को नहीं है तो कितना परेशान हो जाता है व्यक्ति, है ना। एम्प्टी माइंड डेविल वर्कशॉप, है ना। किसी का जो माइंड अगर वो खाली है तो क्या होता है वो, डेविल वर्कशॉप। जो है वो एक तरह के दानव जो होता है ना, राक्षस जो होता है ना। तो जैसे वो क्या करता है, अत्याचार करता है, तो ऐसे ही हमारा माइंड भी क्या करेगा, सब जगह अत्याचार करेगा। तो अगर हमारा माइंड जो फुल नहीं है, अगर हमारे पास में कोई प्लान नहीं है, कोई सर्विस नहीं है भगवान को सेवा रेंडर करने का, एम्प्टी माइंड है, तो वो डेविल वर्कशॉप बन जाता है ना। वो केवल और केवल विनाश ही करवाएगा उसका माइंड जो है। फिर क्या होगा, अगर एम्प्टी माइंड है तो क्या आएंगे, गलत थॉट्स आएंगे, है ना। और जब गलत थॉट्स आएंगे तो क्या होगा, वो जो थॉट्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा व्यक्ति के पास में कुछ करने को होना चाहिए। तो भगवान की सेवाएं कितनी सारी हैं इस्कॉन में, देखिए प्रभुपाद जी ने इतना सारा एनगेजमेंट दिया है कि व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक लगा रहेगा, पर लेकिन उसकी सेवाएं खत्म नहीं होंगी, है ना। लिस्ट बन जाती है उसकी, 15-20 सेवाओं की लिस्ट बन जाएगी, करेगा करेगा करेगा, पर लेकिन शाम हो जाएगी, उसकी लिस्ट जो है वो खत्म ही नहीं होती है ना। पर लेकिन जो व्यक्ति अगर अपने आप को खाली रखेगा, तो खाली रखेगा तो क्या करेगा, उल्टे सीधे काम ही करेगा भाई वो, है ना। जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव थे, तो ये किसके बेटे थे, कुबेर के बेटे थे, है ना। ज्यादातर जिसके पास में पैसा वगैरह हो जाता तो उसको ऐसा लगता है भाई काम करने का जरूरत ही नहीं है ना। वो सोचेगा कि अरे काम ही नहीं करता हूँ, है ना मैं, क्योंकि काम करने का जरूरत ही नहीं है, पैसा इतना सारा हो गया है। तो जिसके पास में ज्यादा पैसा हो गया वो काम नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर वो, है, एंजॉय करना चाहेगा और उल्टे सीधे काम करेगा वो, है? उल्टे सीधे काम क्या करेगा, नल कुबेर मणिग्रीव क्या करने लगे। हम सबको पता ही है कि कैसे वो पौंड में गए, है ना, और युवतियों के साथ में नहाने लगे, है ना। इतना मतलब एंजॉय कर रहे थे, इतना ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे कि नारद मुनि आगे उनको भी उनका भी रेस्पेक्ट उन्होंने नहीं किया, है ना। तो ये होता है कि जो व्यक्ति खाली रहता है या जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा हो जाए, वो अपने आप को अगर काम में ना लगाए, अगर वो ऐसा सोचने लग जाए कि मैं काम करके क्या करूंगा, वो इनएक्टिव होने की अगर कोशिश करेगा, तो वो केवल और केवल क्या करेगा, वो पाप करेगा। वो सिंपल एक्टिव में लग जाएगा। इसलिए अगर जिस व्यक्ति के पास में समय है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अपना करना चाहिए, प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है उनको करना चाहिए। कोई व्यक्ति है जिसके पास में बहुत ज्यादा धन हो गया, उसको इसके करने की जरूरत नहीं है, तो भाई भगवान की सेवा करिए। तो भगवान की सेवा करिए, पर लेकिन अपने माइंड को किसी ना किसी चीज में तो लगाना है हमको, क्योंकि जब तक व्यक्ति का माइंड प्योरीफाई नहीं हुआ है, फुली प्योरीफाई नहीं हुआ है, तो वो क्या करेगा, रॉन्ग कंटेम्पलेशन करेगा, किसी के बारे में सोचेगा, किसी का उल्टा सीधा सोचने लगेगा, खाने के बारे में सोचेगा, कभी सो जाएगा वो, है ना, कभी जो है गपशप करेगा किसी के बारे में, टाइम वेस्ट करेगा वो। पर लेकिन क्या है कि जो व्यक्ति जो है उसको ये पता पड़ेगा कि हमको भगवान की सेवा करनी है, तो वो हमेशा उसके मन में वो ही विचार आएंगे, सेवा करने वाले विचार आएंगे, तो वो हमेशा अपने आप को खाली नहीं छोड़ेगा। जैसे वो जिनी जिनी नाम से जो था ना, वो व्यक्ति एक लेके आ गया था, उसकी सारी इच्छा पूरी कर दिया करता था जिनी नाम का। तो जैसे ही उसके पास में मतलब जो भी इच्छा होती थी उसको बोलता, वो पूरा कर देता, पर लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि जिस समय तुमने मेरे को खाली छोड़ा, तुमको खा जाऊंगा मैं, तुमको खा जाऊंगा मैं, है ना, ऐसे करके उसने शर्त रखी थी। वो कह रहा ठीक है। तो हमेशा जो भी उसको चाहिए होता था, हमेशा उसका इच्छा पूरा हो जाया करता था। एक समय पे ऐसा हुआ, सारी इच्छाएं पूरी हो गई भाई, कुछ बचा ही नहीं, है ना, कुछ काम करने को। उसने कहा, यार ये तो खाली हो गया तो खा जाएगा मेरे को।
तो क्या बोला उसने उसको जिन्नी को, कि तुम क्या करो, ये जो सीढ़ी रखी है ना, इस सीढ़ी पे ऊपर जाओ और नीचे आओ, करते रहो। तो वो जिनी था वो क्या करता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, है ना। तो वो पूरे दिन ऐसे ही करता रहता था, है ना। इसका मतलब क्या किया उसने, जिनी को क्या कर दिया, एक एंगेजमेंट दे दिया उसने, है ना, किसी चीज में लगा दिया, जिससे कि अब वो उसको उसको कोई खतरा नहीं है अब। तो ऐसे ही क्या है कि माइंड हमको खा जाएगा, माइंड जो है हमको खा जाएगा। अगर माइंड से अगर हमको बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको सेवा में लगाना पड़ेगा। जब वो पूरे दिन अगर वो सेवा में लगा रहेगा हमारा माइंड, तो फिर हम बच जाएंगे। नहीं तो क्या है कि वो माइंड जो है हमको खा जाएगा, क्योंकि भगवत गीता में जैसा कि बताया गया है, बंधुर आत्मा मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीतः अनात्मनस्तु सतत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत्। तो जो कंट्रोल्ड माइंड होता है वो फ्रेंड की जैसे एक्ट करता है। पर लेकिन अगर किसी का माइंड ही अनकंट्रोल्ड है ना, कभी भी उसके मन में विचार ही नहीं आते हैं कि भगवान की सेवा करूं मैं थोड़ा बहुत, है ना, तो क्या करेगा वो उसके एनिमी जैसे एक्ट करेगा। है ना। उसके मन में अगर विचार ही नहीं आएंगे भगवान की सेवा मेरे को करनी है, भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहना है, फ्री टाइम होगा तो क्या करेगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन का फिर वो सहारा लेता है। तो माइंड वहां पे हमको क्या कर देता है, चीट कर देता है। जैसे फ्री समय मिलेगा तो क्या विचार आएंगे, कुछ खा लूं, है ना। या किसी सेंस सर्टिफिकेशन में लगे जाऊं, किसी डिवोटी के पास में जाऊं, बात कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर वहां से चालू होता है, 1-2 घंटा निकल जाता है अपना, है ना। कुछ नहीं हुआ तो लाओ सो ही जाता हूँ फिर मैं, है ना। अच्छा। तो वो क्या होगा, मतलब ऐसे करके अगर हमारे पास में कोई एक्टिविटी अगर नहीं रहती, कोई प्लान अगर नहीं रहता है, अगर माइंड जो है, अगर हमने उस अपने माइंड को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रखा है, तो फिर क्या होगा, ये माइंड जो है हमको खा जाएगा। तो जब तक हमारा अनकंट्रोल्ड माइंड है, तब तक हमको भगवान का सेवा में हमेशा लगा रहना चाहिए, मतलब प्लान रहना चाहिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो इच्छाएं हमारे अंदर आएंगी कि हाँ मेरे को भगवान की सेवा करनी है। तब तक हमको समझना चाहिए कि बहुत दुर्गति है हमारी, कंडीशन सोल है हम पूरे के पूरे। तो इसलिए जो है हमको भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहना चाहिए प्लान्ड वे में। तो इसलिए पूरा दिन जो है, मतलब प्रैक्टिकली में अगर इसको देखा जाए, थोड़ा अप्लाई किया जाए, तो एक तो होता है कि कोई जो है जॉब लाइफ कर रहा हो, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स पूरा वो दिन ही उसका पूरा जॉब में चला जाता है, तो उसके बाद में जो भी समय बचता है वो स्पिरिचुअली उसको स्पेंड करता है। पर लेकिन वो व्यक्ति जिसका मतलब मान लो वो जॉब में ही नहीं जाता है, पूरा दिन अगर उसका खाली है, तो उसका अगर वो प्री प्लान्ड अगर नहीं है, तो ऐसा बहुत ज्यादा समय उसका किस में चला जाएगा, सेंस ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटी में चला जाएगा। जैसे हम्म, जब भगवान राम जो है सीता मैया की खोज में जब निकले, फिर कौन ले गया है उनको, है ना, पता पड़ा कि भाई रावण ले गया है, तो पहुंचे किष्किंधा। तो वहां पे सुग्रीव जी से जब मिले थे तो बाली राज कर रहा था। तो मतलब आपको पता ही है वो सारी चीजें, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो बाली को भगवान मारे, सुग्रीव को राजा बनाए। तो उसके बाद में जैसे ही सुग्रीव को राजा बना दिए, तो चतुर्मास्य आ गया, मतलब 4 महीने ऐसे आ गए रेनी सीजन वाले, कि जिसमें व्यक्ति जो है बाहर कोई काम नहीं कर सकता है, बस घर पे ही बैठना है ना। तो जनरली जो सेजे जो होते हैं, तो वो इन 4 महीनों का काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं और अपनी साधना में लीन हो जाते हैं, साधना करते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो पर लेकिन जो कंडीशन सोल है उसको फ्री समय मिल जाएगा तो क्या करेगा वो, रॉन्ग एक्टिविटीज में लग जाएगा। तो उस ये पता भगवान ने फिर बोला कि भाई चलो 4 महीने बाद में जो है फिर एक्शन में आना। तो 4 महीने का समय मिलेगा किसको, सुग्रीव को मिल गया 4 महीने का समय। जैसे ही समय मिला तो वहां स्पेंड किया उसने। साइंस एडुकेशन में लग गया वो, है ना। जो उसकी जो पत्नी थी और भी जो अप्सराएं थी जो रहा करती थी, भोग विलास में सुग्रीव खो गए, है ना। इतना खो गए कि 4 महीना बीत गया था उनको याद ही नहीं आया कुछ भी। तो क्योंकि साइंस एडुकेशन में जो व्यक्ति लग जाता है कि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता, है ना। जैसे कभी हम बुक रीडिंग करने अगर बैठेंगे तो 10 मिनट 20 मिनट 20 मिनट जब हो जाती तो ऐसा लगता है कि शायद में 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा हो गया लग रहा है शायद मेरे को, है ना, जब 20 मिनट ही होती है केवल। 1-2 घंटे के बराबर लगता है वो, कि 1-2 घंटा हो गया, बहुत हो गया, अभी इसको साइड में रख देता हूँ, है ना। पर लेकिन जब हम सेंस ग्रेटिफिकेशन स्लीपिंग मोड में या प्रजल्पा मोड में जब इसमें जब जाते हैं, है ना, तो 2 घंटे के लिए प्रजल्पा हो जाएगा, पर लेकिन लगेगा ऐसे कि मैंने 20 मिनट ही तो किया है भी ना, ये 2 घंटा कैसे हो गया। 2 बजे चालू किया था,
4 बज गया, व्यक्ति को लगता है कि अभी तो आधा घंटा ही हुआ होगा, और जबकि पता पड़ेगा कि उसको 2-3 घंटे ऐसे बर्बाद चले गए। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन में जब हम लगते हैं, टाइम कैसे फ्ली करता है, बहुत फास्ट फ्ली करता है वो, है ना। कब निकल जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा। सुग्रीव जो है उनको पता ही नहीं पड़ा कि 4 महीने कब निकल गए, सेंस ग्रेटिफिकेशन में ऐसे ही बिता दिया उन्होंने। तो फिर कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी बोले इसके होश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। लॉर्ड राम बोलते हैं लक्ष्मण जाओ, है ना, सर्जरी मत करना। सर्जरी मत करना, मार दिया पता पड़ा तुमने। इतना मत करना, थोड़ा है ना, थोड़ा पर लेकिन थोड़ा डोज दे के आओ उसको, है ना। जब लक्ष्मण जी आते हैं तो सबको पता पड़ जाता है, हनुमान जी को पता पड़ जाता है, तारा को पता पड़ जाता है, तो खैर फिर वो समझा देते हैं। और उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं, लक्ष्मण जी के गुस्सा को थोड़ा शांत कर देते हैं। तो पर लेकिन यहाँ से क्या उनको सीखने को मिल रहा है कि फ्री समय नहीं देना है। अगर फ्री समय दिया और हम हैं कंडीशन सोल, तो उसको क्या कर देंगे, हम मिस यूटिलाइज करेंगे उस समय को। तो इसलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहें। तो भगवान की सेवा में अगर लगे रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो हमारा जो माइंड है वो एक दिन प्योरीफाई हो जाएगा। तो वही बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, भागो मत, है ना, युद्ध से मत भागो, युद्ध करो, है ना। युद्ध से भागोगे तो क्या करोगे तुम, है ना, उल्टा सीधा काम ही करोगे भाई। तुम्हारा टाइम हुआ ही नहीं है रिटायरमेंट का, अभी तो क्षत्रिय हो, है ना। अभी ऐसा भी नहीं है कि वानप्रस्थ का तुम्हारा समय हो गया हो। बाद में जाके जब इनका समय जब आया था तो बाद में गए भी थे ये जंगल में, है ना, पर लेकिन अभी समय नहीं है। अभी समय नहीं है, सही समय पे सही काम करना चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति है अभी, चलो ठीक है, इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो है अगर ऐसे युद्ध से भागे तो क्या होगा, तुम्हारा इतना जो यश है, तुम्हारा इतना जो रेस्पेक्ट है दूसरों के प्रति, वो कम हो जाएगा, है ना। लोग जो है तुमको क्या करेंगे, अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, है ना, अपमान करेंगे तुम्हारा। और क्षत्रिय के लिए जो इन्फेमी जो होती है, वो डेथ से भी वर्ष होती है। जैसे भगवद गीता का 2.34 श्लोका जो है, तो उसमें बताया है, अकीर्तिम चापि भूतानि कत कथयन्ति ते अव्ययम संभावितस्य च अकीर्तिर मरणाद अतृच्यते। तो अकीर्तिम चापि भूतानि, तो अकीर्तिम चापि भूतानि, सारे जो लोग हैं वो तुम्हारा क्या करेंगे, अपमान करेंगे। सारे के सारे जो लोग हैं, अरे अर्जुन जो था इतना महान बनता था, हैं? कहता था कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, किसी ने अगर मेरे को ये बोल दे तुम अपने गांडीवों को नीचे रख दो तो मार दूंगा उसको, है ना। वो अर्जुन जो है वो युद्ध छोड़ के भग गया था, ऐसा लोग तुमको बोलेंगे, है ना। तो क्या होगा, तुम उसको सह नहीं पाओगे। तो अकीर्तिम चापी भूतानी कथयन्ति, तो ऐसा करके इनफेमी जो सारे के सारे जो लोग हैं वो ऐसा करेंगे भाई, है ना। और संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात अतिच्यते, और ऐसे रेस्पेक्टेबल मैन के लिए, है ना, जिसका सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो, अगर कोई उसको गिड़गड़ाए, तो ये जो चीज है वो क्या है कि वो डेथ से भी बहुत ज्यादा है, मरणात अत्रिच्यते, कि वो डेथ से भी ज्यादा वर्ष है। क्षत्रिय जो है मरने को रेडी हो जाएगा, पर लेकिन उसका अपमान जो है वो नहीं सह पाएगा अपना, है ना। तो इसलिए बाद में जाके ये सब के सब तुमको चढ़ाएंगे और इतना अकीर्ति हो जाएगा, इसलिए तुम युद्ध से भागो मत। दुर्योधन बाद में मजे लेगा तुम्हारे। है ना, बाद में जाके मान लीजिए फिर भाई, अभी तो तुम युद्ध से भग जाओगे, फिर बाद में तुम मिलोगे और कुछ कहासुनी हो गई, फिर दोबारा तुम अपने धनुष को उठाओगे। तो उस समय दुर्योधन क्या बोलेगा, तुम वही अर्जुन हो क्या जो उस दिन कुरुक्षेत्र के ओर में हैं। भग गए थे, है ना, युद्ध से, है ना, डर गए थे कौरव की सेना को देख के, है ना, तुम वही अर्जुन हो गया। और जब वो ऐसा बोलेगा तो तुम उसको सह नहीं पाओगे। और जो तुम्हारा ये प्लान है कि मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, तो क्षत्रिय ऐसा कर नहीं सकता है। तो इसलिए अर्जुन तुम जो है फाइट करो, है ना। अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो क्या होगा, तुमको जो लोग हैं बाद में जाके अपमान करेंगे। तो यही है मतलब इस वाले श्लोक में जो बताया जा रहा है। 1 मिनट समय, तो इसलिए हमको समझना चाहिए, यहाँ पे बता रहे हैं भगवान जो है अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमको जो है अ, या अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध करना। अभी तुम्हारा सही समय नहीं आया है कि चीजों को रिनाउंस किया जाए, जब सही समय आएगा तब हमको वो करना चाहिए। तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि शुरुआत में हमारा स्टूडेंट ब्रह्मचार्य वाला लाइफ होता है, उसके बाद में व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में या ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश करता है। या ब्रह्मचारी आश्रम में कंटिन्यू करता है, क्योंकि 25 साल तक तो ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहता है ना, कोई भी हो, कोई भी हो।
25 तक तो वो उसी में रहेगा। उसके बाद में फिर वो डिसाइड करता है भाई गृहस्थ आश्रम में जाना है या ब्रह्मचारी आश्रम में जाना है। फिर तीसरा फिर वो लेता है वानप्रस्थ लाइफ। तो अभी तो वानप्रस्थ का समय ही नहीं आया है ना। तो जो हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो इस समय पे है उसका निर्वाह करना चाहिए, गलत समय पे गलत चीज नहीं करना चाहिए। आजकल थोड़ा सा तो उल्ट, मतलब जैसे बाल्यावस्था पहले होती थी वो क्रीड़ावस्था होती थी। बच्चा जो है खेलता था, वृद्धावस्था चिंतावस्था वो हो जाती थी। पर लेकिन अभी क्या है, बाल्यावस्था चिंतावस्था में कन्वर्ट हो गया है। बाल्यावस्था में ही इतनी ज्यादा चिंता, जैसे भी हम गए थे REC अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर में, तो वहां पे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट था, वो कह रहा था मेरे को बड़ा टेंशन है। बड़ा टेंशन है। बताइए, अभी वो फर्स्ट ईयर में ही गया है। तो हमने पूछा भाई कि तुमको ये एवॉल्व क्लब से जुड़ने से क्या फायदा हुआ। तो वो कह रहा है एवॉल्व क्लब से जुड़ने से ऐसा हुआ, हरे कृष्ण मंत्र का चैंटिंग करते तो पहले जो टेंशन हुआ करती थी वो दूर हो गई सर। तो हमने पूछा भाई तुमको कौन सी टेंशन हो गई यार अभी से है। तो अभी क्या है कि जो बाल अवस्था किस में कन्वर्ट हो गई है, चिंतावस्था में कन्वर्ट हो गई है वो। तो तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जो हैं हमको जो है समझना चाहिए कि जो अभी हमारी जो ड्यूटी है, जो हमारा अभी समय चल रहा है, वो हमको अच्छे से करना चाहिए, है ना। वो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम जब प्यूरिफाई हो जाएंगे तो अपने आप ही चीजों को रेनाउंस कर देंगे, है ना। आर्टिफिशियली अगर चीजों को रेनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएंगे, हम मिथ्याचारी बन जाएंगे। तो इसलिए अभी जितना प्यूरिफिकेशन हमारा सर्विस से होगा उतना फिर वो रेनुंसिएशन से नहीं हो पाएगा। जैसे परीक्षित महाराज थे, तो परीक्षित महाराज को जब ये पता पड़ा कि 7 दिन बाद, 7 दिन बाद जो है उनका मृत्यु हो जाएगा, है ना, तो परीक्षित महाराज ने उसी समय अपने पूरे राज्य को छोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक जो है अपनी प्रेशर ड्यूटी को, प्रेशर ड्यूटी का पालन किया, भगवान को सेंटर में रखते हुए उसका निर्वाह किया, कि पूरे के पूरे प्यूरिफाई थे वो, फुली प्यूरिफाइड थे। इसलिए उन्होंने लास्ट में जाके अपने राज्य को रिनाउंस कर दिया, मतलब कर पाए वो, है ना। तो कोई अटैचमेंट वगैरह नहीं था, है ना। जैसे खटवांग महाराज, तो खटवांग महाराज जो थे, जब उन्होंने पूरा बैटल फील्ड वो पूरा का पूरा युद्ध लड़ा, तो जब पूरा का पूरा युद्ध वो जो लड़ा, तो उसके बाद में जब उन्होंने पूछा देवी देवताओं से, वो प्रसन्न हो गए थे, तो उनकी क्या इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे को ये बताओ कि कितना समय बचा है। तो उन्होंने बोला 45 मिनट। उन्होंने बोला कि 45 मिनट बचा है, तो जैसे ही उनको ये पता पड़ा कि 45 मिनट, उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया अपना पूरा का पूरा लाइफ। तो ऐसे करके हम देखेंगे, दशरथ महाराज थे, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि उनके कान कान के पास में एक सफेद बाल उनको देखने को मिल गया, तो पता पड़ गया कि भाई सही समय आ गया है ना। सही समय आ गया है कि अपना राज्य दूसरे को दे दिया जाए, राम भगवान को दे दिया जाए। एक सफेद बाल आ गया था उसी को देख के, है ना। अभी डिवोटी यहाँ पे सब देख रहे हैं कि बहुत सारे सफेद बाल आ गए हैं। कलयुग है इसलिए। कलयुग आ गया है तो जल्दी जल्दी चीजें फास्ट हो गई हैं, तो अभी सफेद बाल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे सिर पे। पहले पर लेकिन ये हुआ करता था, सफेद बाल मतलब ओल्ड एज में हम प्रवेश कर गए हैं। तो सही समय पे जो है उन्होंने लॉर्ड राम को राज्य दे दिया। तो कब दे पाए, जब उन्होंने अच्छे से अपनी पूरी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, प्रेशर ड्यूटी को अच्छे से किया था। तो जब हम इन सारी चीजों में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे प्यूरिफिकेशन होता है। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हमको ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को नहीं छोड़ना है, अर्जुन को अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ना, उसको पालन करना है। इसका जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें ये बताया जाएगा कि कैसे जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो होती हैं उसमें सेंटर में किसको रखना है। यज्ञार्थार्थ कर्मणो अनियंत लोकोयम कर्म वंदना मुक्त संग कर, एक मिनट भूल गया मैं। तदर्थम ऐसा ही है ना कुछ, 3.9, तदर्थम, हाँ, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो जो यज्ञ है जो वो है वो किसके सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए, विष्णु के सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए। जिस वाले श्लोक को ऋषभ प्रभु कल अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा कैसे भगवान को सेंटर में रखा जाए, है ना। आज हमने जो है ऑक्यूपेशन ड्यूटी के बारे में, प्रेशर ड्यूटी के बारे में थोड़ा चर्चा किया। अगर किसी का कोई प्रश्न अगर है इसमें तो पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद जी की जय।